नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। ये खबर आपको आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर डॉक्टर सरोज पांडेय के समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि डॉक्टर सरोज पांडेय 30 वर्षों से लगातार लोगों को एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ऐसे में सामाजिक दृष्टि से भी डॉक्टर सरोज पांडेय का लोगों में अच्छी पहचान है। बसपा से टिकट मिलते ही सीमा हॉस्पिटल स्थित कार्यालय में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर सरोज पांडेय बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के हैं, जहां पर बहन जी ने उन्हें यहां से टिकट देकर अपना आशीर्वाद सौंपा है। बहुत बड़ा कर्मठ युवा ईमानदार प्रत्याशी अतरौलिया को मिल गया है। उन्होंने कहा कि लगातार संघर्ष के दौरान कोरोना काल में भी पूरी जनता की फ्री सेवा की है, फ्री इलाज किए तथा जनता की सेवा करते हुए राजनीति में भी सक्रियता दिखाई है। आपको बता दें, डॉक्टर सरोज पांडेय एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में जनता की सेवा की तथा मन बना लिया किसी के साथ ही जनता की सेवा करेंगे। आइए सुनाते हैं कि पूर्व पंचायत सदस्य वीरेंद्र पांडेय ने क्या कुछ कहा। मैं वीरेंद्र पांडेय, पूर्व प्रधान बहेलियापाल, पूर्व जिला पंचायत, पूर्व संयोजक जिला आजमगढ़ बसपा, पूर्व लोकसभा प्रभारी आजमगढ़। इस अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डॉक्टर सरोज पांडेय को टिकट घोषित किया है। हाँ, आशीर्वाद भी इसके बारे में इसके बारे में यह है कि डॉक्टर सरोज पांडेय बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हमारे बहन जी की जो आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं बहन जी को धन्यवाद दूंगा। और बहन जी का आशीर्वाद मिलते हुए सरोज पांडेय को बहुत बड़ा एक कर्मठी, एक बहुत ईमानदार प्रत्याशी घोषित किया है। हाँ, और ये डॉक्टर साहब एक चिकित्सक रूप में यहाँ अतरौलिया में आए थे, उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर साहब एक चिकित्सक सरकारी अस्पताल पर थे। उनके लिए उनके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अधवा हुआ, वो संघर्ष करते हुए अतरौलिया में रह गए। अपना ये संघर्ष करते हुए कोरोना काल में जनता का सेवा, फ्री चलना, सारे लोग जो है जनता की सेवा करते हुए, राजनीति करते हुए आज यह दिन है। बहन जी के आशीर्वाद से वो हमारे यहाँ के बसपा के प्रत्याशी रूप में। डॉक्टर साहब को क्या लगा कि समाज सेविक में आना पड़ा उनको ये लगा कि मैं डॉक्टरी के रूप में मैं सेवा किया हूँ आज तक। मुझको सारी चीज़ ये भी लगा कि मैं जनता की सेवा करूँगा, क्षेत्र में भी क्षेत्र का सेवा करूँगा। और इसलिए जो जनता की सेवा करते हुए मैं इस रूप में लगभग डॉक्टर साहब लगभग 20 से 25 वर्ष से हाँ 20-25 साल से जो अतरौलिया में उनको इस वक्त चुनाव का सीट मिला है। उनको प्रथम वरीयता किस चीज़ को देंगे अतरौलिया विधानसभा में जो नहीं है? इनके कर्तव्य, इनकी निष्ठा, इनकी पार्टी की निष्ठा, इनके डॉक्टरी का निष्ठा करते हुए देखते हुए बहन जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। नहीं, वो क्या चीज़ है अतरौलिया में? कुछ ऐसी कमी है जो ये पूरा करने की कोशिश करें? हाँ, अतरौलिया में बहुत सी कमी है। अतरौलिया में सड़क नहीं है और सारी चीज़ है। सारे लोग अफवाह केवल एक होता है कि अगर बिल्डिंग देखते हुए, बिल्डिंग के अलावा कुछ अतरौलिया में नहीं है। न जनता मर रही है, पेंशन नहीं है, सारी चीज़ जो है जनता के लिए सारी समस्याएं वो डॉक्टर सरोज पांडेय पूरे करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है कंट्रोवर्सी जात का एक वोट बैंक है। डॉक्टर साहब का एक ब्राह्मण वोट भी है, और यहाँ पे क्या है डॉक्टर साहब, कैसे निकालेंगे इसके बारे में? डॉक्टर सरोज पांडेय जो एक ब्राह्मणों के अच्छे कर्तव्य के निष्ठा व्यक्ति हैं। ये ब्राह्मणों का ये 99% वोट जो है पाके, प्लस दलित और भी जात, कुम्हार, लोहार, कहार, सारी जात इनको जो है 80% वोट देने के लिए इनको बहुमत लाने की पूरी कोशिश करें। क्या लगता है आपको अतरौलिया विधानसभा में इसमें डॉक्टर साहब क्या लगता है कितने बहुमत से जीतेंगे? क्या करेंगे? कम से कम 20,000 वोटों से डॉक्टर सरोज पांडेय अतरौलिया से। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव ने आज अपना नामांकन किया। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि अतरौलिया विधानसभा में मैं विकास कराया हूं और आगे भी विकास की गंगा बहाने का आप सभी से वादा करता हूं। आने वाले समय में अतरौलिया की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। डॉक्टर साहब, अपने नॉमिनेशन कर दिया है, कितने सेट में किया है और क्या प्राथमिकता होंगी, क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमने 2 सेट में अपना नामांकन आज दाखिल किया है और हमारी प्राथमिकता तय है। विकास अतरौलिया का निरंतर जारी रहे, इसी को लेकर के हम जनता के बीच में आशीर्वाद मांग रहे हैं। और लगभग अतरौलिया विधानसभा
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं, माननीय अखिलेश यादव का। उन्होंने तीसरी बार हम पर विश्वास किया और उन्होंने हमें उम्मीदवार बनाया। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि अतरौलिया विधानसभा में खुशहाली आए और वहाँ उसका निरंतर विकास जारी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को निषाद पार्टी के खाते में दे दिया है और दावा कर रही है कि इस बार हम उस सपा के किले को ध्वस्त कर देंगे। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा निषाद पार्टी के इस बारे से? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, वो कहीं से कुछ है, गैर राजनीतिक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ही नहीं ला पाई, गैर राजनीतिक व्यक्ति को लड़ा दी, उसे कोई जानता नहीं। एक साथ में आप पूछे होते 10-20 गांव का नाम भी नहीं बता सकता। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दौर में फेल कर गई। वो हमेशा यही करती है, ढूंढ ढांड के पहलवान लाती है सजा धजा के और फिर वो उसको वापस भेज देती है, फिर दूसरे पहलवान की तैयारी कराती है। तो राजनीतिक व्यक्ति को लाना चाहिए ना। दुर्भाग्य है, अतरौलिया विधानसभा में हमेशा राजनीति को लोग पसंद किए हैं, समरसता को पसंद किए हैं, भाईचारे को पसंद किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैर राजनीतिक फील्ड के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और हमें आशा नहीं, उम्मीद है, विश्वास है कि अतरौलिया की जनता इनको पूरी तौर पर इन दोनों लोगों का सफाया कर देगी, कहीं ये टिकेंगे नहीं। किससे मान रहे हैं? मुकाबला किससे है आपका? मुकाबला हमारा बेरोजगारी से है, महंगाई से है, भ्रष्टाचार से है, किसानों की जो लूट हो रही है उससे है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जो बंद है उससे है। इनसे हमारा क्या मुकाबला होगा? जो गैर राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोगों से हमारा कोई मुकाबला नहीं। जब कभी आप डिबेट बुलाइए तो हम उनका जवाब दें। क्या सेट में दाखिल किया आपने? 2 सेट में किए। ठीक, धन्यवाद। ठीक। विजुअल हो जाए, विजुअल कर लो। आजमगढ़ शिक्षा क्षेत्र नगर क्षेत्र के बीआरसी कार्यालय पर खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव के दिशा निर्देशन में चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक के शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की नोडल शिक्षिका प्रतिभा श्रीवास्तव तथा पल्लवी बर्नवाल रही। कार्यक्रम में एआरपी नेहा राय, कैलाश प्रजापति, इंद्रासन पांडे, आलोक श्रीवास्तव तथा अमरीश श्रीवास्तव एवं शशिबाला तिवारी, गीता मिश्रा, जीनत फैज, जया श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहीं। खंड शिक्षा अधिकारी रविता राव सभी शिक्षकों को सफल कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त किया। चुनाव की मेहंदी का कार्यक्रम है, यह मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमने मतदाता बहनों को बुलाकर उनके हाथ पर मेहंदी लगाई है और शिक्षिका बहनों ने भी अपने हाथ पर मेहंदी लगाई है। तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है और यह आगे भी चलेगा। 20 न्यूज़। ये खबर आजमगढ़ की अतरौलिया से है, जहां विधानसभा चुनाव के संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी अतरौलिया निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां वीआईपी तथा वीवीआईपी कमरों को देखा और जानकारी ली। चुनाव के संबंध में ऑब्जर्वर के रहने खाने की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था का जायजा लिया। तत्पश्चात अतरौलिया थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष रमेश कुमार से सेक्टर जोन तथा रूट का नक्शा मांगा, जो थानाध्यक्ष नहीं उपलब्ध करा सके। कड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सेक्टर और रूट का कोई भी नक्शा यहाँ नहीं है। चुनाव ड्यूटी के दौरान थाने पर कोई नक्शा नहीं है, तो जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष से विधानसभा में कितने सेक्टर है उसकी जानकारी ली, जिसे थानाध्यक्ष द्वारा न जानकारी होने पर कड़ी फटकार लगाई तथा पुलिस अधीक्षक को सेक्टर जोन का नक्शा थाने पर उपलब्ध कराने को कहा। वहीं नगर पंचायत में खुलेआम घूम रहे छुट्टा पशुओं को देखकर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी ने थाने पर मिली कमियों पर काफी नाराजगी जाहिर किया है। 20 न्यूज़। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर दीदारगंज विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने नामांकन किया। आपको बता दें, आजमगढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में दीदारगंज विधानसभा से पर्चा दाखिल किया है। डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने TV20 न्यूज़ संवाददाता को बताया कि पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, जिससे मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के साथ ही सरकार की हर योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि विधायक ना होते हुए भी करोड़ों की योजनाएं विधानसभा में लाकर विकास देने का काम किया है। आपको सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नामांकन किए हैं, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, चतुर्मुखी विकास करना उस विधानसभा का। वहाँ की सड़कें, सिंचाई, वहाँ के विद्युत व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे मेरा फोकस है, सब पे मेरा ध्यान है।
और वहाँ उस विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप विधायक ना होने के कारण भी अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। ना, मैं तो 50 करोड़ की सड़कें ला दिया बगैर विधायक हुए, और बहुत बड़े बड़े काम मैंने किया। मैंने फायर स्टेशन बनवा दिया कई करोड़ का। तो मेरे मन में विकास की ललक बचपन से थी, और मैं राजनीति को एक सेवक के रूप में करता हूं, न कि व्यापार के रूप में करता हूं। आप वर्तमान विधायक हो गए तो क्या क्या कार्य आपके? विधायक होने के बाद उस क्षेत्र का कोई काम बचेगा ही नहीं। 20 न्यूज़। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से सपा उम्मीदवार के रूप में कई बार विधायक रहे आलम बदी ने आज नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि आलम बदी एक ईमानदार विधायक के साथ ही इनकी सादगी के रूप में पहचान होती है, और पूर्वांचल के ये एक ऐसे विधायक हैं जो बिना लाव लश्कर व सुरक्षा के चलते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने पर्चा दाखिला किया है, क्या संदेश देंगे लोगों को क्षेत्र में? पर्चा दाखिला तो हम 96 से कर रहे हैं, और जनता 96 से हमको विधायक बना रही है। अब की बार जो पर्चा दाखिला किया है, विधायक बनने का ध्येय नहीं था, सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार बनाना, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। जनता को राहत मिलेगी। 5 साल ये मौजूदा जो सरकार है, इतने उत्तर प्रदेश को लूट लिया, जनता के अधिकारों का हनन किया है। अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे तो जनता याद करेगी कि ये बेईमानों की सरकार गई है, ये ईमानदार मुख्यमंत्री बना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगा। आजमगढ़ में कोई काम देख रहे हो? पूर्वांचल बनी, अखिलेश यादव काश्तकारों को पैसा दे चुके थे, मजबूरी थी इनकी, नहीं तो लखनऊ से लेके बलिया तक जनता इनको थूक देती, लेकिन कोई काम नहीं किया इन्होंने आजमगढ़ में। आजमगढ़ वहीं खड़ा है जो एक एक ईंट मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की रखी हुई है। अगली बार आप साइकिल से जाके नामांकन किए थे, इस बार किससे किया? अगली बार साइकिल से किए थे आप? अगली बार इतनी सख्तियाँ थी कि लोग ये वो सही बात ही नहीं बता रहे थे। हाँ, लोग सही बातें नहीं बता रहे थे। इलेक्शन ऑफिस जो है कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, समझ गया। और लोग ये कह रहे थे कि 2 आदमी आपके साथ सिर्फ जाएंगे प्रस्ताव, कोई और तीसरा जा नहीं पाएगा। है, हमारा वकील भी गया, हम भी गए। हाँ, कायदे से पर्चा दाखिल हो गया। हाँ, क्षेत्र को क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, आई कांग्रेचुलेट। चलो, व्यवस्था बहुत अच्छी। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि मुबारकपुर विधानसभा में जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको हम इस बार पूरा कराएंगे और युवाओं को, किसानों को उनका सम्मान देंगे। भाजपा में सच्चे कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। भाजपा के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन भाजपा अलग मुद्दों को लेते हुए सम्मान नहीं किया, जनता के उम्मीदों और युवाओं के सपनों का सम्मान नहीं किया। ये बातें आज बसपा की निजामाबाद सीट से प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने नामांकन दाखिल करने की बात मीडिया से वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बसपा मुखिया मायावती द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है उसका मैं आजीवन ऋणी और आभारी रहूंगा। आज निजामाबाद से बसपा उम्मीदवार डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने 2 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया है। डॉक्टर साहब आज नामांकन दाखिल किया है, कितने सेट में, किस पार्टी से किया? हमने आज बहुजन समाज पार्टी से 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण रहा बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का और वहाँ से प्रत्याशी बनने का? भारतीय जनता पार्टी में जो सच्चा कार्यकर्ता होता है उसका सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने सब कुछ किया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग मुद्दों को लेते हुए हमारा सम्मान नहीं किया, जनता का सम्मान नहीं किया, जनता जनार्दन का आदर नहीं किया और जनता जनार्दन के विश्वास का उन्होंने आदर नहीं किया। बहन मायावती जी ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका ऋणी, उनका आभारी रहूँगा। क्या जीत की रणनीति क्या है, क्या विकास के मुद्दे आपके हैं?
आप निजामबाद विधानसभा में जब भी प्रवेश करेंगे, निजामबाद खुद बोलता है कि वो निजामबाद है। जब आप बदली पुल से प्रवेश करेंगे तो निजामबाद आपको पता चल जाएगा, जब आप फूलपुर से प्रवेश करेंगे तब निजामबाद पता चल जाएगा। पूरे निजामबाद विधानसभा में एक करीब 9 सालों तक लगातार काम करने में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि वहाँ पे न चिकित्सा की कोई सुविधा है, न सड़क सुविधा अच्छी है, न सिंचाई की सुविधा अच्छी है, न वहाँ कोई भी अच्छा मंडी है किसानों के लिए, न ही वहाँ युवा वर्ग के लिए स्टेडियम है। निजामबाद में कुछ हुआ ही नहीं है। एक लंबे अंतराल तक, दशकों तक निजामबाद ऐसे ही पड़ा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह जनता जनार्दन का प्यार मिलता है वह प्यार मिलेगा और मैं उनके आशीर्वाद से निजामबाद में एक विकास की नई धारा बहा पाऊंगा। जिस तरह से विधायक आलमबदी हैं, कई बार से विधायक हैं, वो तो कहते हैं मैं वोट मांगने जाता नहीं हूँ, जनता हमको अपने आप 20,000 25,000 से जिता देती है। देखिए, मतदान होता है। नेता, मैंने हमेशा बोला है, नेता कभी भी जनता से ऊपर नहीं होता। याचक है नेता, दान लेने जाता है। तो दान हमेशा जो लेता है वो छोटा ही होता है जनता से, और जनता के पास जाने में ना कोई शर्म है। मेरी जनता है, मेरा परिवार है, मेरा विधानसभा है। मैं अपनी विधानसभा में अपनी जनता के साथ हमेशा हूँ। कौन क्या किया है वो अलग विषय है, लेकिन मैं हमेशा जनता के लिए हूँ और जनता मेरे साथ है। इस बार निजामबाद में बदलाव होगा? बदलाव की लहर दिख रही है, बदलाव की लहर दिख रही है। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप तो क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं। जनता का असीम प्यार है और अब की बार निजामबाद में विकास के नाम पे वोट होगा, बहन जी के नाम पे वोट होगा और युवा जोश के लिए वोट होगा, युवाओं के विकास के लिए वोट होगा। एक नई विकास की धारा लिखी जाएगी। यही मुद्दे हैं, इन्हीं के साथ निजामबाद में चुनाव लड़ा जाएगा और जो इन मुद्दों के साथ चलेगा वही विजयी होगा और जनता ने ये माना है कि मैं इन मुद्दों के साथ हूँ। किस पार्टी से मुकाबला मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? मुकाबला नहीं है, जनता का आशीर्वाद है। कोई 20 न्यूज़। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखाने हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी मंजू सरोज ने आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा सुरक्षित से पर्चा दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, मंजू सरोज ने कहा कि सपा के विधायक ने विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता चौमुखी विकास की है। आइए सुनाते हैं कि मंजू सरोज ने टीवी 20 न्यूज संवाददाता को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कुछ कहा। तब ना तो हाथ दोनों जानी का आज हम नामांकन 2 सेट में किए हैं और मेरा चौमुखी विकास का मुद्दा है। क्या विकास? क्योंकि हमारे प्रदेश में और केंद्र में दोनों तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मेहनगर विधानसभा में सपा के विधायक हैं जिन्होंने विकास के नाम पे शून्य था। तो मुझे चौमुखी विकास का मेरा मुद्दा है। मैं चौमुखी विकास करूंगी, जैसे सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक विकास के नाम पे सुन रहा है। 20 न्यूज़। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा से कई लोकल प्रत्याशी काफी दिनों से विधानसभा की तैयारी कर रहे थे। पूरी शिद्दत से भाजपा में समर्पित होकर स्थानीय कार्यकर्ता विधानसभा को लेकर तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा एक बाहरी प्रत्याशी अरविंद जायसवाल, जो कि आजमगढ़ के जिनपुर की सगड़ी विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, उनको टिकट देकर मुबारकपुर विधानसभा भेज दिया गया, जिसको मुबारकपुर विधानसभा के लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में काफी नाराजगी दिखी। वही बात करें नाराजगी की, तो स्थानीय जनता समेत स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, अरविंद जायसवाल समेत कई शीर्ष के नेताओं का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया और लोकल प्रत्याशी को टिकट देने की बात कही। वही पुतला फूंक रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम हर तरफ से बीजेपी को जिताने का संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब स्थानीय नेताओं का टिकट काट कर बीजेपी खुद हार की तरफ जा रही है। क्या नाम आपका है? हेमंती। कहाँ के रहने वाली हैं? आजमगढ़ से पूरा का। अच्छा, आज क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? अब विरोध तो यह है कि भाजपा के तवंतर तो थुआ चौहान के टिकट ना मिला था। हाँ। तो हमने भाजपा के वोटा ना दियल जाई। क्या मांग कर रहे थे आप लोग? हम मांग कर रहे थे कि चौहान बिरादर के टिकट मिल जात। हाँ। तब हमने वोट देवल जात। ना मिली तब ना देवल जाई। प्रदेश सरकार से क्या लोगन उम्मीद करते हो? का करती कि बहरे से आके वोट थुआ टिकट दे देते हम दूसरे के। हाँ, तो का करल जाई? हमने का जात एकदम पीछे चल जाती है चौहान।
का मांग करत हो? अब मांग तो यह करत है कि जबले चौहान ना टिकट पाई हैं और तबले वोट ना देवल जाई भाजपा के। क्या नाम आपका है? रामचंद्र चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? शेखपुरा। अच्छा, ये क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है? हमारे चौहान समाज को टिकट नहीं मिला, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और भाजपा को वोट नहीं करेंगे और हमारा पूरा गांव नहीं करेगा। यहाँ पर अखिलेश मिश्रा को भी वोट नहीं करेंगे। हमारे चौहान समाज को टिकट काट दिया गया, नहीं मिला, इसलिए हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हमारा समाज नहीं करेगा, हमारा चौहान बिरादरी कोई नहीं वोट करेगा भाजपा को। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमारे चौहान समाज को टिकट मिले। हाँ, बाहर का प्रत्याशी आकर के मैंने यहाँ से उनको दिया गया है, अरविंद जायसवाल को, उनको बहिष्कार हम लोग करते हैं। किसको टिकट मांग रहे हैं आप? हम चौहान समाज को मांगते हैं, हमारा चौहान समाज को टिकट मिले। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में काफी दिनों बाद बच्चों की स्कूल आने से विद्यालय परिसर में काफी चहल पहल नजर आई। सर्वप्रथम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को टीका लगाकर पुष्प वर्षा कर चॉकलेट देकर कक्षा में प्रवेश कराया गया। बच्चे काफी खुश और प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। प्रबंधक निदेशक ने बच्चों से उनके घर पर रहने के बारे में पूछा कि बच्चों घर से पढ़ाई कैसी लग रही थी। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा कि सर, घर पर एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तब प्रबंधक निदेशक शिव गोविंद सिंह ने कहा कि बच्चों सबकी पूर्ति संभव है, लेकिन समय की पूर्ति संभव नहीं है। पिछले लगभग 2 सालों से आपका समय नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कठोर मेहनत और लगन से उसकी भरपाई काफी हद तक आप कर सकते हैं। आपके पास जो बचा हुआ समय है उसमें पूरा जी जान लगाकर पढ़ाई करें। पढ़ाई के दौरान जो भी परेशानी हो उसको अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, प्रिंसिपल से पूछकर दूर करें। शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर उन शहीदों के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। कार्यक्रम की संचालिका नीलम चौहान ने अनिता सिंह, सोनम सिंह, इरताज, निशात, बबीता, अर्चना श्रीवास्तव सहित तमाम लोगों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। सदर विधानसभा से 8 बार के विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव ने आज अपना नामांकन किया और मीडिया से हुई बातचीत में सदर विधानसभा को स्वर्ग बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस बार सदर विधानसभा में जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं उसको भरपूर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बन रही है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम लोग का मुद्दा विकास का होता है। जब समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो विकास करने का काम करती है, गरीब तक योजना लागू करके उनको लाभ देने का काम करती है, लड़कियों को, गरीब लड़कियों को कन्या विद्या धन देने का काम किया था, आपके लैपटॉप देने का काम किया था, सड़कें बनवाने का काम किया था। आजमगढ़ में, पूरे प्रदेश में बड़े बड़े, जैसे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, चीनी मिल, छठियाँव, चाहे कलेक्ट्रेट कचहरी, चाहे रोडवेज हो, चाहे महिला अस्पताल हो, चाहे आप कमिश्नरी हो, चाहे आपके हवाई पट्टी हो, जो कुछ मिला है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। भाजपा के प्रत्याशी हैं गुड्डू मिश्रा, उनका कहना है कि अब 8 विधायक, अब जनता उब गई है। तो उब गई है तो अब तक है। भाजपा प्रत्याशी का कहना, आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी का जिला अस्पताल पूरा कब्जा है, तो जनता ने फैसला करेगी, उनको क्यों परेशानी है। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि मंत्री जी का, दुर्गा विधायक जी का जिला अस्पताल पूरा कब्जा रहता है, हमारा हटाया जाएगा। वहाँ कहा, वहाँ किसी गुंडे हुई आज तक? पता लगा लीजिए, कोई गुंडा उसमें नहीं जाता। वहाँ पर दवा नहीं है, अस्पताल नहीं है, मेरा कवर कब्जा हुआ है, सबके दिलों पर कब्जा है। अरे भाई, गरीबों की मदद करता हूँ, ये भी तो नहीं कहता कि इनको खरीद दवा कहीं से रहता है उसकी व्यवस्था करा देने का काम करता हूँ। आजम को जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को क्या संदेश देंगे? आपकी जनता, गरीब जनता भाजपा से परेशान है। इन्होंने शिक्षा को खत्म कर दिया, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसको 2 साल से कोरोना के नाम पर बंद है। सरकार क्या मतलब है? भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं कि 20-40 साल शहर बेहाल है कि उन्होंने क्या किया है ये बताओ। बात सुनिए, वो तो यहाँ पर जो काम हुआ है छिपा नहीं है, चाहे हथिया का पुल हो, चाहे बागला खराब हो, चाहे पुराने पुल का नया पुल हो, चाहे 2 रेलवे स्टेशन का सिधारी का जो ओवर ब्रिज है, चढ़ाई के पुल है, सड़क जो मिक्स प्लांट से बना है, सपा ने बनवाया है कि उन्होंने बनवाया है? जो सड़कें शहर में बनी थी मिक्स प्लांट से, आज उन्हीं की देन है। उसका एस्टिमेट बन के गया शासन में, ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं।
और कह रहे हैं कि बेहाल है। बेहाल तो आप कर रहे हो, बेहाल तो आप कर रहे हो। क्यों नहीं पैसा दिया? जब सदर विधानसभा, जब विधानसभा में घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने किया, हर विधायकों को 5 करोड़ रुपया का हम योजना लागू करके उनको देने के प्रस्ताव देने का काम करें, हर विधायकों को। तो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था, सबका प्रस्ताव खाली बीजेपी वालों को मिला, अब विपक्ष के उनको 1 पैसा नहीं मिला, उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। यही काम है, वो क्या जवाब देंगे? ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की सगड़ी विधानसभा का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सपा प्रत्याशी डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने सभी बूथ अध्यक्षों, सेक्टर अध्यक्षों एवं सेक्टर पर्यवेक्षकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर एचएम पटेल ने कहा कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और सगड़ी विधानसभा अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जो सगड़ी के विकास के लिए हमेशा आगे रहेगा। आपको बता दें, वर्तमान सरकार ने किसान, मजदूर, गरीब, शोषित समाज का शोषण किया है, गन्ना किसानों के भुगतान नहीं किए हैं, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है और वर्तमान सरकार के विधायक द्वारा सगड़ी विधानसभा में एक भी कार्य ऐसे नहीं किया गया जिसकी चर्चा की जाए। यह सगड़ी विधानसभा का विकास से अछूता कार्य है। सगड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सगड़ी विधानसभा के देवरांचल बाढ़ से होने वाली तबाही और उसके नुकसान की भरपाई के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। विधानसभा में अवसर मिला तो सगड़ी का भरपूर सहयोग किया जाएगा और किसानों, गरीबों की मदद के लिए आगे आएंगे। इस सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर पुल सभी कार्यों में विफल रही है एवं कार्य की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष शिवसागर यादव ने किया। सगड़ी विधानसभा के तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव भी उपस्थित होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। आपको बता दें, चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भारतीय सुहेलदेव पार्टी के सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। सर, आज उद्घाटन के मौके पर किस तरीके की बैठक, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज जो समाजवादी केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इस चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में जो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता है, हमारे जो साथी, उनका उत्साह, इतना गजब का उत्साह है, उनके उत्साह को देखते हुए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सगड़ी विधानसभा हमारे खाते में भारी बहुमत से आ रही सर, सगड़ी विधानसभा में ये लड़ाई कैसे रहेगी जबकि बाकी पार्टियां भी लगी हुई हैं? ऐसे में आप यहाँ पर पहली बार सगड़ी विधानसभा में एक तरफा लड़ाई होने जा रही है। यहाँ पे समाजवादी से लड़ने के लिए किसी के बाद उतना बहुमत नहीं होगा जितना कि समाजवादी। जो हम जो पिछले 3 महीनों में देखा है, खास करके देवरांचल में, उनकी पीड़ा, जब मैं 22 नवंबर के दिन भदौरा चौक पे मेडिकल कैंप लगाया था, तो बंधे के किनारे जो गरीब मजदूर थे, गरीब किसान थे, और जब बाढ़ आती हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर एचएन सिंह को यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। इस चुनाव को संचालित करने के लिए यहाँ पर यह कार्यालय खोला गया है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कार्यालय उद्घाटन के समय इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। इससे स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक तूफान चल रहा है, जीत का तूफान, उनके समर्थन का तूफान, उसके तहत यहाँ पर सगड़ी में भी डॉक्टर एचएन पटेल रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। यहाँ के लोगों का ये उत्साह बता रहा है, यहाँ के लोगों का मन ये बता रहा है कि आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीट जीतेंगे। अब कंपटीशन है कौन विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि सगड़ी को अवसर प्राप्त होगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। यहाँ तो समीकरण ही सब कुछ हमारे पक्ष में है।
सगड़ी में आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने डॉक्टर अचल सिंह पटेल का बहुत विरोध कर सर, क्या कोशिश दिखाएंगे सर? देखिए, यह लोकतंत्र में होता रहता है, लेकिन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बना दिया वही यहाँ पार्टी का प्रत्याशी है, वही यहाँ जनता का प्रत्याशी है, वही अखिलेश यादव का प्रत्याशी है। ये चुनाव केवल एमएलए का नहीं, डॉक्टर एचएन सिंह एमएलए होंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। ये अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। इस नाते इस चुनाव में सारे लोग, पूरे इस क्षेत्र की जनता, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। सपा के कद्दावर व समर्पित नेता स्वामी भानु प्रताप का दौरा लगातार प्रदेश भर में हो रहा है। इसी क्रम में वो आजमगढ़ पहुंचे, जहां सपा उम्मीदवारों द्वारा नामांकन में शामिल हुए। इसके पूर्व स्वामी द्वारा जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर, गाजीपुर सहित कई जनपद के सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों से मिलकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मजबूत करने व सपा सरकार बनाने के लिए अपील की। ज्ञात हो कि स्वामी भानु प्रताप आजमगढ़ के दीदारगंज के निवासी हैं और लखनऊ में रहकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में दौरा करते रहते हैं और यह कार्यक्रम उनका लगातार बना रहता है। स्वामी भानु प्रताप आज TV20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं स्वामी भानु प्रताप आजमगढ़ का रहने वाला हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के आदेश से विभिन्न जनपदों का मैं दौरा किया, जैसे जौनपुर में रहा, चंदौली, कुशीनगर, गाजीपुर, विभिन्न क्षेत्रों में जाके समाजवाद की अलग जगाने का काम किया। मैं मित्रों आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश का संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। जनमानस, गरीब, दबे कुचले तबकों को हक और हुकूक दिलाने का चुनाव है। पश्चिम तो इस समय अंगड़ाई वो ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का चेहरा उड़ गया है। पूरब पहले से ही अच्छा था, पश्चिम में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का संबल पे इतना बटन दबा है कि निश्चित यह मालूम होता है कि 10 मार्च आज ही आ गया है। मेरा सबसे अपील है, यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव किसानों के खुशहाली का चुनाव है। यह चुनाव नौजवानों को रोजगार देने का चुनाव है। यह चुनाव महिलाओं को सुरक्षा देने का चुनाव है। यह चुनाव में यह दिशा तय करेगी आपका भविष्य क्या होगा, आपका कल क्या होगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हमेशा भारतीय जनता पार्टी घेर रही है, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास, बड़े बड़े नेताओं के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। केवल नफरत की बात करते हैं, दंगा की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, न वो पेट्रोल की बात करते हैं, न डीजल की बात करते हैं। ये मैं सभी नौजवान साथियों से और किसान भाइयों से, मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ, ये मतदान बहुत बड़ा दान है। आप मतदान करने जरूर निकलिए, घर से निकल करके मतदान देने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम करिए। आजमगढ़ में पूर्व सांसद व भाजपा के लालगंज विधानसभा के प्रत्याशी नीलम सोनकर ने आज अपना नामांकन किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व सांसद ने कहा कि लालगंज विधानसभा में हमने बहुत काम किए हैं और इस बार भी विकास नदियां बहाएंगे। आइए सुनाते हैं कि नीलम सोनकर ने नामांकन के बाद मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। लालगंज के मुद्दे और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? देखिए, ये सब तो पहले से कहने वाली बातें नहीं हैं और जो भी, जैसे मैं सांसद थी तब भी मैंने कोई ऐसे वादे नहीं किए थे कि मैं इसको मैं प्राथमिकता दूंगी, लेकिन होने के बाद भी बहुत सारे कार्य हमने किए। तो वैसे ही जब मैं चुन ली जाऊंगी तब मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा लालगंज विधानसभा में, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जितना विकास हो सकता करने का प्रयास करूँगी।
क्या कमियां रह गई थी वहाँ पे, क्या क्या? नहीं, कोई कमी नहीं रह गई है उसमें। तो जो पहले हम अपने कार्यकाल में थे लगभग सभी चीज़ें आप देख भी रहे होंगे, चाहे 4 लेन हो, 6 लेन हो, चाहे राजकीय विश्वविद्यालय हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे रेलवे लाइन जो पास हुआ है इस वाले बजट में, चाहे उसकी बातें, सभी चीज़ें जो मैं चाह रही थी लगभग वो सभी चीज़ें हो गई। रेलवे लाइन की क्या प्रमुखता क्या है उसमें खासियत? प्राथमिकता नहीं, जैसा कि आप देखे थे कि जब मैं 14 में थी, चुन के गई थी, तो उस समय भी हमने यही कहा था कि पहले सर्वे हो जाए, बजट हो जाए, सारी चीज़ें उस समय स्वीकृत भी हुई थी, बजट भी बना था। ये हमारा था कि उस समय मेरी प्राथमिकता थी कि जब मेरे रहते रहते उसको पास हो जाए। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस बजट में उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है। और क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको वहाँ, प्रचार प्रसार आपका चल रहा है, कैसा रिस्पांस? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कहीं से कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही है। और वैसे भी मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करती, अपने कार्यों पे विश्वास करती हूँ और बस वही ठीक समझती हूँ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी किससे आप मानते हैं? नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं है, वो अपने मुद्दे को लेकर है, मैं अपने विकास के मुद्दे को लेकर हूँ, बस यही है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के गोपालपुर प्रत्याशी सत्येंद्र राय ने आज अपना नामांकन किया और मीडिया से रूबरू हुए। आप वीडियो में देखिए कि उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। नामांकन किया है, किस तरीके से जनता के बीच में जाए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा साफ है, विकास का है और विपक्ष का जो भ्रष्टाचार का, गुंडा राज का है, उसको जो अभी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है उसको भी सही करना है और जो विकास अधूरा पड़ा है उसे पूरा करना है। गाँव की समस्याएं होती, सड़क है, नाली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसको किस तरीके से आप? हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में जो है कभी भी भेदभाव नहीं किया है और पूरी सरकार में जो है उन्होंने आजमगढ़ को महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर मदुरई हवाई एयरपोर्ट से लेकर के बहुत सारा विकास किया, अस्पतालों का निर्माण हुआ। परंतु जो एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, जो एक विधायक का कार्य होता है, एक सांसद का कार्य होता है, उसमें जो कमी रह गई है और जो उन्होंने जो प्रस्ताव तक नहीं दिया कि जिससे जो है गोपालपुर में जो है रोड और पुल की कनेक्टिविटी नहीं हो सकी, परशुरामपुर तहसील का निर्माण नहीं हो सका और देवारा क्षेत्र में बच्चियों के महाविद्यालय का निर्माण नहीं हो सका, यह एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी कमी है और यह जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जिसको कि जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि गोपालपुर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन करके सदन में भेजेंगे, जिससे कि उनकी इन समस्याओं को जो है तत्काल रूप से दूर किया जा सके। और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू ने आज अपना नामांकन कर दिया। इस दौरान वे मीडिया से रूबरू हुए और भारतीय जनता पार्टी की खूबियों को बताते हुए ये वादा किया कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरकार उनकी बनेगी और मैं सदर विधानसभा के लिए विकास की गंगा बहाऊंगा। तमाम ऐसे वादे की, मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। आज आपके द्वारा नामांकन किया जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जो किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको विश्वास जताया है, क्या आपकी प्राथमिकता होगी? देखिए, मुद्दे तो साफ जाहिर हैं। मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। 40 साल में जो हमारे क्षेत्र की विधानसभा की दुर्गति है, जो पिछले बरसात में आपको देखने के लिए मिली है, लोगों को दूसरे तल पे जाना पड़ा, घर छोड़कर गांव के लिए पलायन करना पड़ा शहर से, और उनके गांव की तरफ की सड़कें बेहद ख़राब हैं। और 40 साल में जो विधायक अपने घर की सड़क नहीं बना पाया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सब सारे मुद्दे हैं हमारे। कितना उम्मीद है इस बार चुनाव में जो है कितनी सीटें भाजपा जीत रही है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में सर्वाधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें इस बार जीतेगी। कोई आपराधिक मुकदमा आप पर या जो संपत्तियों का हिसाब किताब सब आपने देख लिया? नहीं, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है और जो संपत्ति है वो सबका रिकॉर्ड दिया गया। कैसे सेट में नामांकन कर रहे हैं? 4 सेट में। धन्यवाद। आजमगढ़ के पलहनी ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में महिला शिक्षक संघ का भरपूर योगदान रहा। महिला शिक्षक संघ की संरक्षक सरोज यादव ने बताया कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए टीम बनाकर के आसपास के गांव में जाकर
महिलाओं के हाथों पर मेहंदी लगाकर उन्हें मतदान हेतु जागरूक किया गया और सबको बताया गया कि आप सभी लोग 7 मार्च को मतदान केंद्र पर जाकर के इस महापर्व में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य, महामंत्री अंशु अस्थाना, संयुक्त मंत्री अलका श्रीवास्तव, पलहनी ब्लॉक के अध्यक्ष स्नेहलता राय सहित काफी संख्या में महिला शिक्षकों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष शिखा मौर्य ने बताया कि यह कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित व आयोजित कराया गया है, जो लगातार चलता रहेगा। क्या कुछ कहा शिक्षक ने, सुनिए। और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही नहीं, ये आपको मिलने वाला वो अधिकार है जो तय करता है कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। इसीलिए सभी से अनुरोध है, सभी से अपील है कि आगामी 7 तारीख को 7 मार्च को जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। दिखाइए अपना हाथ। अभी सबका एक साथ जिनको लगी है यहाँ पे ऐसे दिखाइए। जी फिर से बताइएगा, क्या नाम है आपका? क्रांति वर्मा। क्रांति वर्मा जी, क्या सोचती हैं आप, क्या आगामी 7 मार्च को आप क्या करेंगे? बोलिए प्रयोग करिए। फोटो भी ले, फोटो ज्यादा मैम आप जाए आ जाएगा, फिर आपके विरोध पे काम करेगा। हाँ मनो। सर क्या नाम है आपका? दिनेश जी, तो आप क्या सोच रहे हैं, मत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, सभी को देना, अपना अधिकार एकदम प्रयोग करिए। बहुत बढ़िया। अपने क्या नाम सिस्टम से दोनों बहुत जरूरी काम। तो ये मेहंदी लगाकर आप क्या लोगों को देना चाहते हैं संदेश? हम तो यही कहेंगे कि सभी को वोट देना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक तरह से इसको उत्सव में बदल दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? चुनाव को एक तरह से उर्मिला वर्मा। मुबारकपुर विधानसभा से बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली AIMIM में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं AIMIM सूत्रों की माने तो विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मुबारकपुर विधानसभा से AIMIM के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि मुबारकपुर विधानसभा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं। कुछ रोज पहले उन्होंने बसपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था, लेकिन अब विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली AIMIM के प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली का पूर्वांचल के कई जिलों में अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही अन्य वर्गों में भी काफी पकड़ है, जिसका फायदा अगर वो AIMIM से चुनाव लड़ते हैं तो मिल सकता है, क्योंकि गुड्डू जमाली एक साफ सुथरे व्यक्ति के साथ ही पढ़े लिखे मुस्लिम वर्गों में अच्छी पकड़ रखते हैं और पूर्व में देश के प्रतिष्ठित सिविल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक भी रह चुके हैं। गुड्डू जमाली द्वारा गरीबों और बेसहारों को हमेशा आर्थिक मदद देकर के उनकी मदद करने का काम किया जाता है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि कोई भी इनके द्वार से वापस नहीं जाता है और हर संभव मदद करने के कारण गुड्डू जमाली अपने क्षेत्र में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।